नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक पुस्तक है जिसका नाम है विचारों का प्रवाह और इसके लेखक हैं परीक्षित बारोट। हालांकि विचारों के ऊपर, सोच के ऊपर अनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी तक विचारों के महत्व को नहीं समझ पाए हैं कि ये विचार कितने शक्तिशाली होते हैं और यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया में अधिकांश लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए इस पुस्तक के ज्ञान को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। देखिए, पुस्तकों में लेखक का अपना एक अनुभव छिपा होता है और उसमें अपार ज्ञान होता है जो आपको प्रेरणा देता है। इस पुस्तक के पहले अध्याय का नाम विचारों का खेल है। लेखक लिखते हैं कि एक विचार है, दूसरा है आप खुद। विचार आपसे अलग है और आप विचार से अलग हैं। आप केवल आप हैं, आपका अस्तित्व है, लेकिन विचार का कोई अस्तित्व नहीं है। विचारों को अस्तित्व आप ही के द्वारा मिल सकता है। आप विचारों पर प्रतिक्रिया देते हैं, यही कारण है विचारों को अस्तित्व मिलता है। आप और आपके विचार एक दूसरे के पूरक हैं। आप चाहें तो एक दूसरे का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप चाहें तो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यही एक मज़ेदार खेल है। लेखक कहते हैं अधिकांश लोग इस खेल को समझ नहीं पाते और जो लोग समझते हैं वे इस खेल में महारत हासिल नहीं कर पाते। विचारों के नियमों को समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। शायद आपको नहीं मालूम कि आपका अस्तित्व क्या है। इस खेल में ये विचार ही आपको कभी इधर कभी उधर धकेलते रहते हैं। इस खेल को समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने विचारों को ठीक से अगर समझ लेते हैं तो हम अपने विचारों के ज़रिए जिस दिशा में जाना चाहे जा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। यह खेल कुछ इस तरह है, जब कोई विचार आपके मस्तिष्क में प्रवाह करता है तो उस विचार से मिलते जुलते हजारों विचार उसके सहभागी बनकर प्रवाह करने लगते हैं। एक चुंबक की भांति आपका मस्तिष्क विचारों को आकर्षित करता है और विचारों की इतनी बड़ी भीड़ में एक छोटा सा विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है और हमारी ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। तो आप किस प्रकार के विचार का चुनाव करते हैं, सारी जिम्मेदारी आप पर होती है। आप और आपके विचार एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। आप एक दूसरे से कभी छुटकारा नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही विचारों का भी जन्म होता है, लेकिन मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसके विचार मरते नहीं हैं। विचार अमर रहते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और अनंत काल तक समूचे ब्रह्मांड में प्रवाह करते रहते हैं। एक मजबूत रिश्ता होता है आपका अपने विचारों से, लेकिन हमारे मस्तिष्क में उठ रहे और प्रवाह कर रहे विचारों पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। इसी कारण से हमारा विचारों पर नियंत्रण बहुत कम होता है। लेखक कहते हैं कि विचारों का चयन करना और विचारों को दबोचकर अपनी दिशा में लाना, विचारों के प्रवाह को बारीकी से देखना समझना, ये कुछ बातें आपको सीखनी होंगी। मान लीजिए आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, एक राहगीर हैं, आपके सामने सैकड़ों गाड़ियां जैसे बस, कार, मोटरसाइकिल आदि निकल रही हैं, लेकिन कौन सी बस में बैठ कर के आपको कहाँ जाना है इसका चयन आप करेंगे। यही विचारों के साथ आपको करना होता है। आपके अंदर भी हजारों विचार प्रवाह करते रहते हैं, लेकिन कौन से विचार का चयन करना है वो आपके हाथ में होता है। कुदरत ने हर व्यक्ति को इतनी शक्ति उपहार स्वरूप में दे रखी है कि वो स्वयं अपनी मंजिल, अपनी दिशा निर्धारित कर सकें। आप सही विचारों का चुनाव करके, सही मंजिल का चुनाव करके और सही दिशा का चुनाव करके अपने चुने हुए विचारों के प्रवाह के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। विचारों के इस खेल में
अधिकांश लोग अक्सर नकारात्मक विचारों के चंगुल में फंसे होते हैं और इन विचारों के प्रवाह को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको परिवर्तित किया जा सकता है और ये बड़ा ही आसान होता है। जैसे बहती हुई नदी को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसी नदी को नया मार्ग दे करके उसकी दिशा को बदलना बेहद आसान होता है। तो आप अपने मस्तिष्क में विचारों के प्रवाह को अलग दिशा दे सकते हैं। अगर लेखक कहते हैं कि अगर आपको मुसीबत से निकलना है तो मस्तिष्क को विचारों की दिशा निर्धारित करने का मौका मत दीजिए, आप खुद दिशा निर्धारित करिए। आपके नकारात्मक विचार कहीं भी किसी भी खाई में आपको गिरा सकते हैं। आप अपने विचारों पर प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह सफल तो नहीं हो सकते, लेकिन अपने विचारों के प्रवाह के प्रति जागरूक रहेंगे और अपने मस्तिष्क में उठने वाले हर विचार पर अपनी नज़र बना के रखेंगे, तो आप भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को जड़ से सुलझा पाएंगे। एक भूखी बिल्ली जिस तरह से दूध पर अपनी नज़र बनाए रखती है, और तो उसी तरह से आप भी अपनी मस्तिष्क की क्रियाओं पर नज़र बना के रखें। लेखक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से ब्रह्मांड अनंत और सीमा विहीन है, ठीक उसी तरह से मानव मस्तिष्क भी सीमाओं से परे है। इंसान का दृष्टिकोण ही उसे सफल और असफल बनाता है। अधिकांश लोग इस तरह के वाक्य का इस्तेमाल करते हैं जैसे मेरे पास पैसा बहुत कम है, मैं उतना सुखी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ। तरह तरह के नकारात्मक विचार होते हैं। लेकिन आपको शायद न पता हो कि जब आप इस तरह के विचारों को सोचते हैं तो ये विचार अपनी ही तरह के हजारों विचारों को आकर्षित करते हैं। फिर ये विचार आपको जीवन में और भी नीचे गिराना शुरू करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। सुबह होते ही ईश्वर का धन्यवाद करें और जैसे ही कोई नकारात्मक भावना जन्म ले, उसकी जगह सकारात्मक भावना को चिपकाएं। आप जानते होंगे कि आदमी का मस्तिष्क जो है एक बार में एक ही विचार को सोच सकता है। तो जब भी आपके मस्तिष्क में नकारात्मक भावना जन्म लेती है, कोई भी विचार नकारात्मक आता है, तो उसकी जगह सकारात्मक विचार को चिपकाएं। नए विचारों को मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण स्थान दें, क्योंकि देखिए विचार ही जीवन है। लेखक कहते हैं कि विचार ही जीवन है, विचार ही ईश्वर है, विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। मनुष्य जितना बड़ा सोच सकता है उससे भी अधिक करने की काबिलियत रखता है। आपका मस्तिष्क विचारों की एक दुकान है, उसमें हर किस्म के विचार समाहित हैं। विचारों में अद्भुत शक्ति है। विचार के माध्यम से मस्तिष्क को काम देते हैं, काम सौंपते हैं, मस्तिष्क जो है उसे पूरा कर देता है। सिर्फ एक विचार मात्र से मनुष्य अपनी भावनाओं, अपने हाव भाव को बदल सकता है, जीवन में खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है।